बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं दोस्त की तरफ आया था तो मैं कहा चले आपके साथ एक नुस्खा शेयर करते हैं। प्रवासी नुस्खे का नाम जो है ना वो हमने बाबा जी वाला प्रवासी नुस्खा रखा है। असल में मेरा प्रॉपर्टी का काम है तो मैंने एक चैनल बनाया हुआ है अपना प्रॉपर्टी का फेसबुक पे। तो वहाँ से एक लेडी ने मेरे से रब्ता किया था, आ नहीं सकती थी, फिर मैंने फ़ाइल ले के मैंने उसके घर छोड़ने चला गया। मैंने कहा मेरे घर तक डिलीवर कर दें। तो वहाँ पे साथ उनके घर के ना साथ एक प्लाट था और प्लाट 4 दीवारी हुआ था, मतलब थोड़ा छता हुआ था। तो बाहर एक बाबा जी बैठे हुए थे, तो मोबाइल ले के मेरी तरफ देख रहे थे। तो बुला लिया उन्होंने, कहते हैं जी तुसी वीडियो शीडियो बनाते हो? मैं कहा हाँ जी मैं वीडियो शीडियो बनाना वा। कहते पुत्र एक मेरा भी नुस्खा है प्रवासी, तो ज़रा शेयर कर देना। मैं कहा बाबा जी तुसी इंज करो ना, थोड़ी वीडियो बना देना वा। ना 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 मेरी वीडियो नहीं बनानी। कहता मेरी इत्थे ना महल्ले के लौंडे लपाड़ियां ना बाजी लग जाती है, उन्होंने नहीं पता चलना चाहिए। मैं कहा अच्छा जी। लो जी नुस्खा देखने में तो बड़ा अच्छा है, मेडिसिन वाला नुस्खा था। तो कह रहे थे कि मैं जब भी लगाता हूँ ना, कबूतर आम सादे से रखे हुए थे, वो बाबा जी वीडियो भी देख रहे होने हैं। तो लेकिन ये है कि नुस्खा देखने में तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा नुस्खा भी मैं शेयर करता हूँ, साथ में आपको ये भी बता दूँ कि क्या क्या आप एहतियात करनी चाहिए। खाली नुस्खा लगा देना बात नहीं होती, कबूतर ज़ाया भी हो जाते हैं। किस कंडीशन में किस तरह के कबूतर को लगाना होता है ये भी बड़ा मैटर करता है। हर कबूतर को नुस्खा नहीं लगता होता, उसके जिस्म की कंडीशन देखनी पड़ती है। नुस्खा ऐसा है कि उन्होंने बताया था कि 2 जो है ना एवल की गोलियाँ, ठीक है, कोई भी एमजी ले लें आप, 2 एवल की गोलियाँ ले लेनी है छोटी वाली। साथ में एक विब्रामाइसिन का कैप्सूल लेना है, ठीक है। विब्रामाइसिन का उन्होंने बताया था कैप्सूल ये है कि जब आपने खोलना है ना उसको, तो 2 साइडें होती हैं, एक लंबी साइड होती है, एक छोटी साइड होती है। उन्होंने ये कहा था कि जो छोटी वाली साइड है ना वो भर लेनी है, वो डाल देनी है। अच्छा तीसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि आधी गोली पैनाडोल, ठीक हो गया। और चौथी चीज़ जो है ना वो मोतीबाल गोली थी। कह रहे थे कि उसका तीसरा हिस्सा जो होगा ना वो आपने ना उसका ऊपर से रंग उतार के तो तीसरा हिस्सा वो डालना है। कहता कि इसको बिल्कुल पाउडर कर लो कि ऐदा शक्ल ही चेंज हो जाए, कोई और शय हो जाए, मतलब मिक्स बहुत ज़्यादा करना है। कहने का मतलब ये था। एक मुनक्का लेना है, मुनक्के के बीज निकाल के उसको कह रहे थे कि हाथ में ना तो उसमें लगा के उसको अच्छे तरीके से मलना है कि उसका छिलका ना महसूस हो, बिल्कुल नरम हो जाए। ये पाउडर उसमें मिक्स करके ना गोलियां बना लेनी है। और गोली कितनी बनानी है कि काली मिर्च जितनी, वो कह रहे 7 8 10 बन जाएंगियाँ गोलियां, तो वो बना लेनिया ने। जे कह रहे थे कि अगर हल्का सा चिपक रहा हो ना तो तुसी थोड़ा जहा आटा उहदे नाल मिक्स कर लो, ठीक है। काली मिर्च जिन्नियाँ 8 10 गोलियां बना लेनिया ने। अब करना क्या है कि रात जब कबूतर का पोट हज़म हो जाएगा ना, कबूतर दाना शाना हज़म कर ले, खुराक शुराक हज़म कर ले 10 11 बजे के करीब। ये भाई अक्सर लोग बड़े बहस करते हैं कि यार कबूतर ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ नहीं उड़ाईदा ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੋਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੋਟ 'ਚ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਕਬੂतर उड़दा, रजिया कबूतर नहीं उड़ता। तो ये है कि वो आपने गोली रात के वक्त, जो कबूतर 12 साढ़े 12 से पहले बैठता है ना उसको 2 काली मिर्च जितनी गोलियाँ, और जो 12 बजे के 1 बजे के बाद बैठता है उसको आपने 1 गोली सादे पानी के साथ। अच्छा एहतियात की क्या है कि भाईजान जो कबूतर सूखा हो ना, कबूतर पकड़ के देखा करे कबूतर उड़ता है नहीं उड़ता, जिस्म बना होना चाहिए, सीधी सी बात है, जिस्म अच्छा होना चाहिए उसका, फिर ही वो उड़ेगा। अगर वो सूखा हुआ कबूतर है ना उसको देंगे वो नहीं उड़ेगा, ज़ाया हो जाएगा। और एक सूजा हुआ कबूतर होगा, पानी भरा होगा, उसको भी नहीं देनी, सीधी सी बात है। सादे पानी के साथ देना है कबूतर को। जब आपने ये गोली देनी है 5 सीसी, वो कह रहे थे कि पानी पिला देना है, और सुबह उड़ाते वक्त ना उसका पोर्ट थोड़ा सा ना दबा देना है ताकि गैस हो ना वो निकल जाए, और फिर थोड़ा सा कह रहा 4 सीसी जो है ना पानी आपने डाल देना है, ठीक है। बस एहतियात ये रखनी है कि कबूतर जो है ना आपका बना हुआ होना चाहिए, खुराकें लगा होना चाहिए। खुराक लगा होगा ना तो कबूतर जो है ना वो मेडिसिन बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन ये मेडिसिन इस तरह की नहीं है, ये एक्टिव करने वाली मेडिसिन है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो आपने ये चीज़ें एहतियात करनी है कि कबूतर एक सूखा कबूतर हो, अंदर जला हुआ जिसे कहते हैं, जिसकी हड्डी निकली हो, उसको नहीं देना, खुश्क हुआ कबूतर। दूसरा आपने सूजे हुए कबूतर को नहीं देना, ये कबूतर वापस नहीं आएंगे।
तीसरी बात है कि भाईजान जो कबूतर नहीं आते ना, ये आजकल मेडिसिन का कसूर कोई नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये 3 साल में सबसे ज़्यादा कबूतर ज़ाया हुए, रशिया की जंग चल रही है, तो उसमें यह है कि ऊपर की हवाएं जो है ना बड़ी अजीबोगरीब हुई हुई हैं। आप देखें नत नई बीमारियाँ आई हुई हैं कबूतरों में, ये उस वजह से ज़ाया हो रहे हैं कबूतर। जो कबूतर 1-1.5 बजे निकलता है फिर बंद होता है, वो आता ही नहीं है। या वो कबूतर आता है जो निकल आया है आके बैठ गया है, या जो शाम को निकलता है वही बैठ रहा है। जो दोबारा हिट कर रहा है वो बड़ी मुश्किल से ही जो है ना वो कबूतर बैठता है। तो असल वजह ये है, और साथ बैरियों की वजह भी है कि बैरियों का भी शिकार का सीज़न आ जाता है, तो उस वजह से भी कबूतर नहीं आ रहे। तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरी छत नहीं है। मैं असल में कबूतर उड़ाना छोड़ चुका हूँ, सिर्फ जोड़े छोड़े रखे मैं। तो ये है कि आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा नुस्खा होगा। एम ही नहीं बिला वजह किसी कोई बंदा किसी को नुस्खा बता देता। मैंने कहा भी था कि मैं कहा यार अगर तो कोई उसमें बाबा जी जे कोई चीज़ लुकानी है तो ना ही दसो तो बेहतर है। कहता नहीं नहीं पुत्र सारा कुछ सही दसिया। कहता कबूतर बनया होने भावें उड़ता हो ना उड़ता हो, जिसम पूरा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दोबारा लगाइएगा इंशाल्लाह, इसमें मुझे लगता है कबूतर बहुत उड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।